नमस्कार, मैं सुशील शुक्ला। आप देख रहे हैं फतेहपुर वार्ता। आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर की ओर, जहां बसपा सरकार में 4 बार विधायक और 2 बार मंत्री रहे अयोध्या प्रसाद पाल ने किस तरीके से राजनीति की शुरुआत की थी और किस तरीके से किन किन कठिनाइयों का सामना करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। जैसा कि पूर्व की खबर में दिखाया गया था कि जनपद के मंत्री रह चुके बसपा से अयोध्या प्रसाद पाल जी ने कल समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया था और सूत्रों की खबर भी थी कि शायद भाजपा में शामिल हो सकते हैं। तो आज मंत्री जी ने भाजपा में जो है अपनी सदस्यता ली है और प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो रह चुके हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, वो आकर के उन्होंने जो है शपथ दिलाई है। इनकी हमारे अयोध्या पाल जी ने बड़ा लंबा राजनीति में समय दिया है, बड़ी लंबी राजनीति की है। तो आइए पूछते हैं इनसे कि राजनीति की शुरुआत कैसे हुई और किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और किस तरीके से राजनीति में इन्होंने अपनी पकड़ बनाई है। जी सर, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं 1996 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक हुआ। लगातार 1996 से 2017 तक मैं विधायक रहा। 2 टर्म में मिनिस्टर रहा और जब मैं मंत्री रहा और विधायकी कार्यकाल में मैंने लोगों की समस्याएं सुनी, क्षेत्र का दौरा किया, देखा कि मेरे क्षेत्र में केवल 4 इंटर कॉलेज थे और इसके अलावा कहीं कोई कॉलेज नहीं था। तो मेरे मन में आया कि जब रोज़ सुबह में जग के बाहर निकलता था तो कोई न कोई दाखिला के लिए लोग बाहर खड़े रहते थे कि हमारी बेटी के हमारे बेटा का दाखिला करा। मैं जब टेलीफोन करता था तो लोग कहते थे सीटें भर गई हैं, अब दाखिला नहीं हो सकता। मैं कहीं न कहीं इस बात को समझ रहा था कि जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, शिक्षा के क्षेत्र केंद्र नहीं हैं, ये लोगों के बच्चे, मेधावी बच्चे भी इधर उधर भटक करके मनमार के घर बैठ जा रहे हैं और शिक्षा से विहीन हो जा रहे हैं। मैंने उस अपने कार्यकाल के दौरान जाति वाइज हर समाज के लोगों को तैयार किया, उनसे ज़मीन दिलवाई और निधि से धन देकर के और मान्यता दिला के उनके कॉलेज चलाए। आज 55 इंटर कॉलेज हर समाज के चल रहे हैं। आज ये दशा है कि पहले लोग एडमिशन नहीं लेते थे, अब बैनरों बड़े बड़े बैनर लगा के गाड़ियों में टहल रहे हैं, कह रहे हैं हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए साथियों। ये इस तरह का काम करके मैंने उस सिस्टम को पलट दिया जिससे कि सभी लोग परेशान थे। इतना ही नहीं साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में जब मैं खेलकूद मंत्री था तो मैंने एक सहारनपुर में और एक फतेहपुर में 2 स्पोर्ट कॉलेज के लिए मैंने स्वीकृति कराई, धनोन्मुक्त कराया। सरकार बदल गई। संयोग से अब योगी जी ने उस कार्यक्रम को पैसा दे के पूरा कराया, जिसमें शायद अब आगे बच्चों का दाखिला होगा। केवल जनपद में, मेरे जनपद में तो एक ही था। जब मैंने पूरे प्रदेश का भ्रमण किया तो देखा एक गोरखपुर में और एक लखनऊ में, इसके अलावा कहीं नहीं था। तो साथियों, हम लोगों ने निर्णय लिया कि खेल कूद पढ़ाई लिखाई के लिए हमें एक बढ़िया व्यवस्था देनी चाहिए। वो मैंने जनपद फतेहपुर को दिया। साथियों, 20 वर्ष के अपने कार्यकाल में 350 गाँव के पक्के मार्गों से जोड़ने का काम किया। बीहड़ था, बीहड़ को समाप्त करके रोडें बना करके बीहड़ में जाने आने का पक्का रास्ता बना दिया, जिससे साथियों जो दस्यु थे उनका उन्मूलन हो गया, समाप्त हो गए और स्वतंत्र रूप से लोग अपना जीवन यापन करने चल लगे। साथियों, मेरे इस 20 साल के कार्यकाल का सबको जोड़ करके मैं बहुजन समाज पार्टी का कभी 3 सीट कभी 4 सीट इस जिले में जीतता रहा, खुद बराबर जीतता रहा। ये मेरा कार्यकाल रहा। और साथियों, मैंने कुछ ही समय बाद जब समाजवादी पार्टी को साथियों मैंने ज्वाइन किया तो पता चला कि मुझे टिकट भी मिला और चुनाव में हार गया। और साथियों, जब मैंने पार्टी में भागीदारी की बात किया कि पाल समाज पूरे प्रदेश में सब जगह है, जहाँ की पश्चिम में जो जाट बाहुल इलाका है वहाँ यादव समाज नहीं है, वहाँ केवल जाट समाज है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रदेश में पाल समाज का हर जनपद में अच्छा सा वोट है,
लेकिन भागीदारी के मामले में जब मैंने नेताओं से बात किया तो उन्होंने कहा आपका समाज है ही नहीं। तो साथियों, मैंने इरादा बनाया कि चूंकि ये भागीदारी नहीं देंगे, ये लोकसभा के चुनाव में अपने समाज को अखिलेश जी ने 13 टिकट दिया, पाल समाज को केवल 1 टिकट दिया, वो भी दे के काट दिया। तब से हमारे मन में एक धारणा बनी थी कि हमें कहाँ जाना चाहिए जहाँ हमारे समाज की तरक्की हो, हमारे समाज में नेता पैदा हों और समाज आगे बढ़े। हमें साथियों, एक बार मैं लेख पढ़ रहा था तो मोदी जी का बयान था कि सबका साथ सबका विकास, तो हमें लगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। इसलिए मैंने अपने तमाम लोगों के साथ कहा कि सब लोग इस्तीफा दे करके भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, हमारे समाज का यहीं से साथियों विकास संभव है। तो जैसा कि आपने कहा कि आप 4 बार विधायक रहे और 2 बार मंत्री रहे, इन कार्यकाल में आपने अच्छा विकास किया। जितने विकास आपने गिनाए जनपद के लिए, सारे सबके सामने किसी छिपा नहीं है जी। लेकिन क्या राजनीतिक आपका कोई पारिवारिक पहले से भी राजनीति में था? मैं गांव गरीब चरवाहे का बेटा था, राजनीति में कोई नहीं था और राजनीति का रास्ता मैंने स्वयं 89 में ग्राम प्रधान बन के खोला था। और जैसे ही प्रधानी खत्म हुई, कुछ ही समय बाद मैं 1996 में विधायक हो गया और मैं लगातार 2017 तक विधायक रहा। और जो क्षेत्र में जो मेरी पीड़ा थी, जिनको मैंने समझा कि गांव की गलियां ठीक होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, पानी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, वो साथियों मैंने किया। एक जरौली पंप कैनाल पुरानी पड़ी थी, आधारशिला रखी, मैंने उसका धन ला करके उसे बनवा के चालू कराया। और एक गढ़ी में छोटी सी पथरी पंप कैनाल रहावर में मैंने बनवाई, जिससे काफ़ी एरिए का लाभ हो रहा है साथियों। तो मैंने अपने कार्यकाल में छोटी नहरें, पीने का पानी, चलने की सड़क, पढ़ने का विद्यालय और तमाम लोगों को आवास भी दिला करके गरीबों को साथियों घर दिलाया, जिससे मैं बार बार चुनाव जीतता रहा और मैं कभी चुनाव हारा नहीं। जैसा कि आपने कहा, ये बड़ी उपलब्धि है। लगातार 4 बार विधायक रहना ये बड़ी चीज़ है। ये इस पे नकारा नहीं जा सकता है कि आपने कार्य नहीं किए हैं। कार्य कर रहे थे तभी आप लगातार विधायक बन रहे थे। लेकिन जैसा कि हमारा जनपद फतेहपुर दोआबा की धरती कहा जाता है, दोनों तरफ हमारे यहाँ नदियाँ हैं, एक तरफ गंगा और एक तरफ जमुना। तो दोनों नदियों के आवागमन के लिए उस तरफ जनपद बांदा पड़ जाता है, इस तरफ जनपद उन्नाव और रायबरेली पड़ जाता है। तो क्या यहाँ आवागमन के लिए क्या ऐसी कोई व्यवस्था आपके मंत्रिमंडल के समय में कोई ऐसी हमारी सरकार में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो हमने लनौली से चिल्ला एक पुल दिया, एक पुल हमने अवगासी दिया, एक पुल हमने किशनपुर दिया और एक पुल हमने जो है असोथर से जरौली दिया, जिसमें एक ललौली तो बन के तैयार हो गया और 3 पुल अभी आज तक लधर में अटके हैं, क्योंकि सत्ता से बाहर हो गए, इसलिए वो काम रुक गया। अब सरकार जब भी चाहेगी उसको कराएगी, लेकिन हमारे मन में था कि वहाँ का आवागमन अच्छा हो। 4 पुल इसलिए दिए थे कि हम बांदा चित्रकूट जाना पड़े तो हम बांदा होके न जाएं, हम सीधे चले जाएं। इसलिए हमने ये जो असोथर का जो दिया, ये इस कारण से दिया था। लेकिन अभी तक पता नहीं कौन सी मशीनरी क्या कमी है जो पुल पूरे नहीं हो पा रहे हैं। कभी समय मिलेगा तो ज़रूर उसको पूरा करने का मैं प्रयास करूँगा। तो जैसा कि आपने अभी जो है भारतीय जनता पार्टी में आपने सदस्यता ली है और दायित्व ले रहे हैं, तो अभी 5 साल पूरे हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी 5 साल अपने सत्ता में रही, लेकिन किसी भी पुल का, जैसे आपने कहा 3 पुल अधूरे पड़े हैं जी, तो किसी भी पुल का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है जी। तो आप चूंकि अब अगर आते हैं सत्ता में और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है, तो प्रथम दृष्टया आपका क्या होगा, क्या विकास का मुद्दा बनेगा? मेरा प्रयास होगा कि पहले तो अधूरे काम पूरे हों, इसके बाद जो जनपद की मांग होगी, जो काम अभी हम लोगों के उसमें नहीं आए, वो बैठ करके मैं बात करके अपने बड़े नेताओं से संपर्क करके, सरकार बनेगी तो मंत्रिमंडल के साथियों से संपर्क बन के जनपद को अच्छा जनपद बनाने का काम करेंगे। जैसे कि एक प्लान चल रहा था मॉडल सिटी का, हम उस पर भी विचार करेंगे। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने में
क्या आपको अभी तक कोई दायित्व मिला है, कोई क्षेत्र मिला है जिस पे आपका काम करेंगे? आज ही मैंने पार्टी ज्वाइन किया है। अब जो भी पार्टी की तरफ से आदेश निर्देश होगा उसका ईमानदारी से निर्वहन होगा। और साथियों, मैं तो चाहता हूं कि मेरा समाज पूरी तरह से पूरे जनपद में नहीं पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुटे, क्योंकि यह समाज एक ऐसा समाज है जिसको किसी ने बहुत तरजीह नहीं दिया है। यहाँ तक कि जो समाजवादी जो हमें अपना मौसेरा कहता है उसने तो बिल्कुल रीढ़ ही तोड़ दिया हम लोगों की। अगर कुछ किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया था, या तो आज भाजपा ने हमारा केंद्र में भी हमारा नेतृत्व दिया है हमें और टिकट भी देने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा पूरा प्रदेश में हमारे पूरे समाज से अपील है कि वो सीधे सीधे भाजपा की सदस्यता ले और भाजपा में ही काम करें। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस पे आप उम्मीद कर रहे हैं, आप लोगों की जो है कौम के लिए, आप लोगों की बिरादरी के लिए या आपके वोटरों के लिए आपका सहयोग करेगी? हमें विश्वास है कि जैसे मोदी जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, तो जो वो सबको लेके चल रहे हैं, सभी को देख रहे हैं, गरीबों के यहाँ राशन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, पैसा भी देने का काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमारे समाज को तरजीह देंगे। और उन्होंने शुरुआत भी कर दिया है। एसपी सिंह बघेल को कैबिनेट मंत्री बना करके सेंट्रल में साथियों जो सम्मान दिया है, वो सम्मान हमारे लोग भूल नहीं सकते। और हमें लगता है कि यही भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो हमारे समाज को बढ़ाने का काम करेगी। इसलिए कि पूरे प्रदेश में कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं है जहाँ हमारा संख्या बल ना हो। हर जगह हमारी भागीदारी जरूर नहीं है शासन सत्ता में, लेकिन समाज हमारा हर जगह है। वो केवल अशिक्षा और हम चरवाहे थे, इसका भी कहीं ना कहीं हमको इससे भी नुकसान हुआ है। तो जब सबका साथ और सबका विकास है तो जरूर मोदी जी ध्यान देंगे। जैसा कि अपने जनपद में 6 विधानसभाएं हैं और इस समय विधानसभा जोरों पे जो है प्रचार पे है, तो आपके शामिल होने से क्या विधानसभाओं में वोटरों का जो है रुझान बीजेपी की तरफ बढ़ सकता है? ये एक बार सिद्ध हो चुका है। मैंने जब बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके समाजवादी से चुनाव लड़ा था तो फतेहपुर जनपद में समाजवादी तीसरे नंबर की पार्टी थी, कभी कोई सीट नहीं जीतती थी। और जब मैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ के समाजवादी के सिंबल पे लड़ा तो बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर में चली और समाजवादी दूसरे नंबर में आ गई। और साथियों, मैं विश्वास दिलाता हूं कि हर विधानसभा में लगभग 5,000 से लेकर 10,000 तक वोट मेरे समाज का भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा। और आपके भाजपा में शामिल होने से 5 से 10,000 वोटर बढ़ेगा, तो अगर आपके जुड़ने से भारतीय जनता पार्टी में इतने वोटर बढ़ेंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी आपको जो है प्रदेश में या कैबिनेट में कहीं जगह देगी? क्या आपको ऐसा लग रहा है? मैंने आज भारतीय जनता पार्टी में छोटा सिपाही बन के ज्वाइन हुआ हूँ और जैसा पार्टी का निर्देश होगा वैसे मैं काम करूँगा। और जब मैं काम करूँगा लगन के साथ तो मुझे ये भरोसा है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मेरे समाज को स्थान मिलेगा। अच्छा, चूंकि आप 4 बार विधायक रहे हैं, 2 बार कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, तो जनपद वासियों को या प्रदेश वासियों को कोई ऐसा मैसेज है जो आप देना चाह रहे हो? मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि हमने बहुजन समाज पार्टी को देखा, समाजवादी को बहुत नज़दीक से देखा है। आज हम मोदी जी के उन तमाम बातों को सुन करके, जैसा कि शुरू में उन्होंने कहा था सबका साथ और सबका विकास, इससे लगता है कि भागीदारी सभी को मिलेगी। और जब भागीदारी मिलेगी तो समाज की तरक्की होगी। हमारा यही अनुरोध है कि समाज के सारे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। बाकी सबको देखा गया है, किसी ने कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हमारे समाज के लिए नहीं लिया। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आपने कई बार एक शब्द को इस्तेमाल में लिया है, सबका साथ और सबका विकास। ये भारतीय जनता पार्टी का एक नारा बना हुआ है जी। तो इसका क्या तात्पर्य है? सबका साथ और सबका विकास, किस नजरिए से आप इस बात को देखेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नारा बहुत सोच समझ के दिया है, सबका साथ और सबका विकास। जब वो सबको साथ लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से सबका विकास होगा।
जहाँ आदमी घटतौली करता है, जो नेता घटतौली करते हैं वो किसी समाज को लाभ नहीं दे पाते, लेकिन उनका स्पष्ट है कि सबका साथ और सबका विकास। तो मुझे भी लगता है कि जरूर लाभ मिलेगा। तो ये घटतौली की जो बात आपने कही, ये घटतौली व्यक्ति विशेष के लिए है या किसी व्यक्तिगत कौम के लिए है? किसके लिए घटतौली की बात आपने कही? हम और हमारा समाज, जरूर हम बहुत बड़े नेता कभी नहीं थे, लेकिन जब हमने पार्टियों में रह के काम किया तो हमने देखा कि कहीं काम का महत्व, काम का लाभ नहीं मिलता। खास करके मैं समाजवादी से कहना चाहता हूं कि ये अपना छोटा भाई तो हमको कहते हैं, गड़रिया भाई भाई तो कहते हैं, और जब भागीदारी की बात आती है तो ऐसे करके नकारते हैं जाता हमको ये जानते ही नहीं। तो हम घटतौली तो हम इन्हीं के लिए कह रहे हैं कि अब लोकसभा में हमने देखा कि जिसकी संख्या जो 4.5% इस प्रदेश में पाल समाज है, उसको एक भी टिकट लोकसभा में नहीं दिया गया, और यादव समाज अपने समाज को उन्होंने 13 टिकट लोकसभा में दिया। तो ये घटतौली नहीं और क्या है? तो आपका तात्पर्य टिकट वितरण को लेकर के घटतौली है, यानी कि जिस समाज का जो जहां अधिकार है उस अधिकार नहीं। हमने और भी चीजें देखा। जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो विजय बहादुर एक बहुत शिक्षा मंत्री बने थे, राज्य मंत्री। तो साथ ही वो काबिल आदमी था, पढ़ा लिखा प्रोफेसर था, लेकिन उसे राज्य मंत्री का दर्जा दिया। वही कक्षा 8 पास मुस्लिम समाज के एक नेता को माध्यमिक शिक्षा का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। तो घटतौली नहीं हो क्या है? चलिए, बड़ी अच्छी बात जो है हमारे अयोध्या पाल जी ने कही कि घटतौली एक नया शब्द आया है, और घटतौली का सबसे सीधा साधा उदाहरण इन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए बताया है कि अपने जात के लिए हमेशा से ये जो है आगे रही है, और अन्य जात के लिए ये घटतौली करती रही है, टिकट वितरण से लेकर के वोटरों तक।